मखसूस वक़्त के लिए जिनको दावत सुकून दे रहा हूँ वो इसी अवाम बारगाह के मकामी अलामा साहब अलामा डॉक्टर शबीर शिराजी साहब मखसूस वक़्त के लिए उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो मिंबर पे आएँ और आपसे खिताब फरमाएँ। मिलकर सलवात पढ़िएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। वाजिबुल सलवात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारा हैदरी वर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे बहुत सारे नाम ने, सफाती नाम अल्लाह ताला दे बहुत सारे नाम ने, जिन्हां दे विच मशहूर मारूफ जिन्हां दी तादाद 99 90 ते 99। उन्होंने नामा दे विच एक नाम है मुतकब्बिर। मुतकब्बिर यानी तकब्बर करने वाला, जिसका तर्जमा बनता है गरूर करने वाला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहीम करीम अजीम रहमान सब कुछ होने के बावजूद मुतकब्बर किदों होया? जी तवज्जो, 5 मिनट टाइम है, मैं सिर्फ मुतकब्बर ही दसना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब कुछ होने के बावजूद मुतकब्बर किदों बनया? किदों बनया मुतकब्बर? आदम ने बनाया, मुतकब्बर नहीं। नूह ने बनाया, मुतकब्बर नहीं। इन्हां तो पहले मुतकब्बर है। कायनात बनाने तो पहले मुतकब्बर बनया। किस तरह मुतकब्बर बनया? अल्लाह ने जदों अपने हबीब और उन्हां दी अहले बैत नूं खलक कीता, खल्क करके मुतकब्बर बनया। यानी तखलीक के 5 तन पे खुदा को गरूर है। तवज्जो, तखलीक के 5 तन पे खुदा को गरूर है और औसाफ किबरिया का इन्हीं से ज़हूर है। तखलीक के 5 तन पे खुदा को गरूर है और औसाफ किबरिया का इन्हीं से ज़हूर है। आयत तदहीर ने ये कर दिया आया, वही तो रिज़्क़ है जो आले मोहम्मद से दूर है। माहूम शय का दहर में जोया हुआ तू, जिस चीज का कोई वजूद नहीं होता, माहूम शय का दहर में जोया हुआ है तू। किस्मत के साथ खुद भी तो सोया हुआ है तू, किस्मत के साथ खुद भी तो सोया हुआ है तू। और दिल में बुग़्ज़े अली, दिल में बुग़्ज़े अली, दिल में बुग़्ज़े अली, दिल में बुग़्ज़े अली। और तुझे बख्शिश का शौक भी, तेरे शौक तो सदके। दिल में बुग़्ज़े अली, दिल में बुग़्ज़े अली, तुझे बख्शिश का शौक भी। अरे किस ख्याले खाम में खोया हुआ है तू। हाज़री अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुहाडा सबदा इस बारगाह च आया ते ज़ाकिरीन दा पढ़िया पढ़ाया अपनी बारगाह च कबूल मंजूर फरमावे। 2 जुमले मुसाहिब दे। अज होगी 14 मुहर्रम, वक्त जनाबे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से आया। कैसा वक्त यारों, जब या दोस्त संगी साथी सब शहीद हो गए। वो वक्त आया 11 मुहर्रम का। आज़ादारों, जब वक्त 11 मुहर्रम की शाम हुई, शाम गरीबा हुई, 11 मुहर्रम का दिन तलू हुआ, शिमर आया, उसके हाथ में एक गठड़ी, एक गठड़ी। उसने गठड़ी लाके जनाबे सज्जाद के पास रख दी। जले हुए खैमे, सादात आज़म मस्तूरात सबके दिलों में है कि पता नहीं शिमर क्या लेके आया। कासिम की मां कहती कि हो सकता है मेरे कासिम का बकिया हिस्सा कासिम के बचे हुए टुकड़े लेके आया है। मस्तूरात में से किसी ने सोचा हो सकता है इसके दिल में रहम आ गया हो सकता है इसके दिल में रहम आ गया हो, हमारा लूटा हुआ सामान लेके आ गया हो, लूट का सामान लेके आ गया। अब जब वो करीबा के खोला, कहता सज्जाद इसको खोल, इस गठड़ी को खोल। हसरतें रह गई दिल में, सादात की हसरतें दिल में रह गई। आज़ादारों क्या हुआ?
जनाब सैयद सज्जाद ने जब खोला गठड़ी को, अब गठड़ी में ना है कासिम के टुकड़े, ना है जनाब सादात का लुटा हुआ सामान, ना मस्तूरात के जेवरात। अब क्या निकला है उस गठड़ी में से? कुछ जंजीरें, कुछ रस्सियां। सज्जाद, ये करना है आपने, ये जो जंजीरें तुझे मैं पहनाऊंगा, आजादारो ये जंजीरें तुझे मैं पहनाऊंगा। जनाब सज्जाद ने रो के कहा अच्छा मैं पहनने के लिए तैयार हूं। कहता है जब तू सज्जाद पहन लेगा ना कड़ियां रस्सियां, अपने जंजीरें पहन लेगा, तो फिर तूने जो करना है वो मैं तुझे बताता हूं। आजादारो क्या हुआ? कहता है सज्जाद ये रस्सियां पकड़, पहले अपनी फूफी अम्मा के हाथों में पहना, पहले अपनी फूफी के हाथों में पहनाने के बाद अपनी माँ के हाथों में पहना। आजादारो बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है गैरतमंद इंसान को, गैरतमंद शख्सियत को बहुत मुश्किल होता है। जब सैयद सज्जाद ने कहा अम्मा माफ करना, मैं इतना मजबूर हूं, मैं इतना मजबूर हूं कि कुछ नहीं कर सकता। जनाब सज्जाद ने हाथों में हथकड़ियां पहनाई, पाँव में रस्सियां पहनी। अब क्या हुआ? वक्त आ गया जनाब सज्जाद, सफर चलता 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 खत्म हुआ शाम के मैदान में। अब वो यजीद कहता है अपने सिपाहियों से मुझे बताओ वो कौन सी मस्तूर है जिसका अपने भाई के साथ बार बार नाम आता है, वो कौन सी शख्सियत है? एक शख्स ने कहा यजीद वो है सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, जिसका नाम भाई के साथ दो दो मर्तबा आता है। कहता मुझे उसका चेहरा दिखाओ, मर जाता ये लफ्ज ना पड़ता, कहता मुझे उसका चेहरा दिखाओ। वो कहता वो पीछे। किसके पीछे? और कहा जो सफेद बालों वाली मस्तूर सामने खड़ी है ना उसके पीछे है जनाब सैयदा फातिमा की ज़हरा की बेटी, जो सफेद बालों वाली मस्तूर खड़ी है ना उसके पीछे है बिनते अली। कहता है अच्छा उस सफेद बालों वाली को हटाओ, उसने जुल्म किया इतना, जनाब फिजा पे एक ताजिया न मारा। जनाब फिजा ने अब देखा कि दरबार में खड़े हैं 2 3 4 हबशी खड़े, हबशियों की तरफ देख के कहती है हबशियों तुम्हारी गैरत किधर गई? हबशियों ने सर उठाया, कहते बीबी तुम कौन हो? कहती तुम्हारी मलका का नाम क्या है? हबशी रोक, हबशी कहते बीबी अपनी जुबान को रोक, हमारी मलका का इस दरबार में नाम नहीं लिया जा सकता क्योंकि यहाँ शराब चलती है। जनाब फिजा ने कहा अगर तुम्हारी मखदूमा तुम्हारी मलका इस दरबार में आ जाए तो कहते हम इसका सर कलम कर देंगे। जनाब फिजा ने कहा आप सुन, चेहरे से बाल हटाए, कहते पहचानो। आजादारो कहती है जब फिजा ने कहा मुझे पहचानो, हबशियों मुझे पहचानो। अब उस हबशियों ने देखा, हबशियों ने कहा अच्छा ये तो हमारी ही मलका। तलवारें निकाली, कहते यजीद या इसको रिहा कर, या इसको रिहा कर, वरना हम तेरा सर कलम कर देंगे। अब इधर देखना था, जनाब ज़ैनब ने रो के मुंह करके नजफ की तरफ कहा बाबा अली देख आज तेरी बेटी इतनी बेबस है कि नौकरानियों के कनीजों के वारस आ गए, कनीजों के वारस आ गए। बाबा अली तेरी बेटी इस बड़े बाजार में लावारिस है।